दिल्ली में अवैध अतिक्रमण जेजे क्लस्टर्स को हटाने को लेकर राजनीति तेज है, जहां आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी को जहां झुग्गी वहां मकान का नारा याद करा रहे हैं, और वही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि जो कार्रवाई हो रही है वो कोर्ट के आदेशों की पालना हो रही है। इसी बीच आज तक की टीम आज दिल्ली की उन विभिन्न जगहों पर गई जहां एंटी इंक्रोचमेंट की कार्रवाई हुई। दिल्ली सरकार का, डीडीए का और अन्य सिविक एजेंसीज का बुलडोजर चला और लोगों से बातचीत कर कर हमें पता लगा कि कई लोगों को मकान तो अलॉट हुए हैं और कई लोगों को नहीं भी। पर जिन लोगों को मकान अलॉट हुए हैं उनको अपने घर से, जहां उनका पहला आशियाना हुआ करता था, जहां उनका जेजे क्लस्टर हुआ करता था, वहां से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर मकान अलॉट हुए हैं जहां वो जाना नहीं चाहते। जब उनसे पूछा गया कि वो वहां क्यों नहीं जाना चाहते तो उन्होंने बताया कि पहले सुरक्षा, दूसरा रोजगार, तीसरा बच्चों की पढ़ाई और चौथा वाटर सप्लाई, ये कुछ मुद्दे हैं जिसके कारण वो वहां ना जाकर आसपास ही कहीं किराए का घर ढूंढ रहे हैं। पर इस कार्रवाई में साफ ये दिखा कि इसमें लोगों की झुग्गियां नहीं, लोगों का भरोसा टूटा। आपका नाम? येलुमलाई। आप यहाँ मद्रासी कैंप कितने साल से रह रहे थे सर मेरे तो एज हो गया 40 साल, पैदाइशी मेरी यहाँ की है, मगर हमारे बाप मम्मी दादा रहते थे कम से कम और 70 साल के भी थे। क्या काम करते हैं हम सर अभी वो रोजी रोटी कहीं का बाहर कोई काम कर देते थे, वो छोटा मोटा काम करते थे, गाड़ी भी साफ करते हैं, वही काम करते हैं। जब 1 तारीख को यहाँ पर अतिक्रमण टूटा, उससे पहले क्या होता है, कैसे टूटता है, क्या रीजन बताया जाता है? सर ये रीजन ये बताया था तुम्हारा जहाँ झुग्गी था वहीं मकान था, इन्होंने यही बोला था हमसे। मगर क्या सर लास्ट में हमारे लास्ट में क्या बोलते हैं, तुम्हें ये नहीं मिलेगा, तुम्हारा नरेले पे तुम्हारी जगह मिलेगा, यही बोला उन्होंने। सर फिर हम यहाँ से हमारे बच्चों को कहाँ इनको पढ़ाएं, हमारे 3 बच्चे पढ़ते हैं, इनको कहाँ इनको फिर इनको कहाँ से लेके आए। सर हमें तो हिंदी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, गरीब लोग हैं, मगर उन बच्चों को कहाँ से इनको लेकर जाके कहाँ जो उनको ज्वाइन करना है और कहाँ से उनको वो हमें पता ही नहीं चल रहा। नरेला में आपको ही मकान अलॉट हुआ था? नहीं, नरेला में बहुत जनों को अकाउंट में हुआ है, मगर हमें ये नहीं पता हमारे बच्चों को पढ़ाई कहाँ होनी चाहिए। और क्या क्या बड़ी मुश्किलें आपको लगता है आने वाले वक्त? सर आने जाने के बच्चों को बहुत दिक्कत है, वहाँ पे कहते हैं लूट मार होता है, चोरी चारी होती है। सुबह 6 बजे से मॉर्निंग, सुबह मॉर्निंग कहते हैं ना, सुबह कहते हैं ना उसे, सुबह कोई दूध भी लेने जाना उनको भी छीन लेते हैं, मारा पीटी होता है उनसे। शाम को जाते हैं, लेडीज को कोई सुविधा नहीं है। अब वहाँ पे हम जाके क्या करें? अभी आप कहाँ रह रहे हैं सर, आपके परिवार? सर अभी हम कहीं किराए में रह रहे हैं। अब क्या करें सर, किराए में आप कितना भी भाड़ा भी देते हैं, कितना किराया देंगे? 1 महीना दे सकते हैं, 2 महीना दे सकते हैं। हमारे बच्चों को पढ़ाई का उनको क्यों कौन देखेगा? कितना किराया दे रहे हैं? अभी तो 7,000 दे रहे हैं हम, प्लस कहते हैं उसको, प्लस कहते हैं उनको, कोई मीटर बिल है और कहते हैं और पानी का बिल भी है। तो नरेला जाएंगे आप? सर उतना दूर जाएंगे तो आप वहाँ पे तो सुविधा कुछ है भी नहीं, ना बच्चों का काम का है, ना बच्चों को पढ़ाई का है, ना खाना पीने का। क्या करें सर? तो आपकी कोशिश यही आसपास बसने की? हमारे हम तो यही कोशिश करते हैं हमारे आसपास में कहीं बस सकता, भगवान की दुआ है, आप लोगों की दुआ है। मेरा नाम अशोक है। आप क्या करते हैं? हम गाड़ी साफ करते हैं, स्टेशन आसपास काम करते हैं। जब 1 हफ्ते पहले यहाँ पर सर डिमोलिशन का काम हुआ, कितने घर थे यहाँ पर? कम टोटल से 370 घर है इधर। 370 घर। हाँ जी। तो डिमोलिशन का कैसे आपको पता लगा? फिर आप क्या कोर्ट गए, क्या कार्रवाई की आपको? जी पहले सर्वे हुआ था, 370 का सर्वे हुआ था, यहाँ छिपका के गए थे। उसके बाद टाइम भी दिए, 9 तारीख दिए, उसके बाद 1 तारीख के पक्का दे के गए, टूटना। उसके बाद 1 तारीख आएगा छोड़ के गए। अब अभी हो गया 9 दिन हो गया, आज 9 तारीख है, 9 दिन हो गया, तो खाना पीना सुविधा नहीं है, कोई नहीं। खाना पीना। आपका नाम? मेरा नाम अशोक है। आप क्या करते हैं? हम गाड़ी साफ करते हैं, स्टेशन पे काम करते हैं। कितने साल से रह रहे थे आप? मैं हो गया कम से कम 50 साल होने वाला है, 47 साल हो गए मेरा। यहीं पैदा है, सब कुछ इधर ही है। तो आपके माँ बाप तमिलनाडु से? तमिलनाडु यहीं सब कुछ यहीं है, तमिलनाडु तमिलनाडु से है। वहाँ यहाँ पहले से हम माँ बाप यहाँ रहते हैं, अब वो भी बाप गुजर गए, मम्मी है, मम्मी के साथ मैं भी रह रहा हूँ, किराए पे रह रहा हूँ आश्रम में। जो 1 जून को यहाँ पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई सरकार द्वारा, हाँ जी। पहले तो कब से इसकी शुरुआत हुई, कैसे आपको बताया गया, क्या क्या हुई कार्रवाई?
बस 9 तारीख के पहले लगाए गए, पोस्टर लगाए गए हैं। उसके बाद 1 तारीख को दोबारा 20 तारीख को दोबारा लगाए गए हैं, नोटिस लगाए गए हैं। 1 तारीख को पक्का टूटना बस। उसके बाद 1 तारीख के टूटने के बाद सब अपना अपना नरेला, कुछ आदमी चले गए, कुछ आदमी आश्रम निकल गए, कुछ आदमी बोगल निकल गए, कुछ आदमी आगे पीछे निकल गए। बस किसका काम धंधा किसका आस पास ना यहीं रह गए हैं। किसका काम धंधा ना अपना नरेला में पहुंच गए, कोई भी परेशान है। कुछ आदमी गांव में भी चलाए गए, चेन्नई चलाए गए। उनके बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए वही छोड़ना जाना पड़ेगा। अब छुट्टी टाइम था, अब छुट्टी स्कूल खुल गया चेन्नई का। सब किस के पढ़ाई है, उनका मेन चीज साउथ का पढ़ाई मेन चीज होता है हमारा। वहाँ जगह एडवांस करने चलाए गए। साउथ का पढ़ाई कहाँ होता है? चेन्नई में तो पहले यहाँ रोज रोड है, साउथ इंडियन का रोज रोड है। तीन लैंग्वेज है, एक हिंदी, एक इंग्लिश, एक तमिल, 3 लैंग्वेज है, यहीं पढ़ता रहते हैं। अब उसके भी बच्चे का पढ़ाई नहीं है, फायदा कैसे में? घर ही नहीं है, पढ़ाई नहीं है, फायदा कैसे में? तो आपको घर मिला नरेला में? हमको तो मिला जी, नरेला में मिला। आप नरेला क्यों नहीं जा रहे? जाए हम आना जाना 50 किलोमीटर है आने जाने का। अभी कल परसों भी हम गए थे, शुक्रवार को गए थे, सफाई के पे गए, लाइट के मीटर लगाए गए हैं। अब धीरे धीरे चलेंगे। अभी एक ही झटका नहीं जा सकते, अब 2-3 महीने यहाँ रहना पड़ेगा। अब बच्चे को थोड़ी पढ़ाई, पहले मेन चीज पढ़ाई चेन्नई में छोड़ो, उसके बाद नरेला में पहुँचेंगे हम। कैसा घर है नरेला में? नरेला में थोड़ी टूटा फूटा पड़ा, नल टूटा पड़ा, सब कुछ सही नहीं है कि टूटा पड़ा, हम ही ठीक करना पड़ेगा। कामकाज कैसे करेंगे आप? कर्जदार तो यहाँ से नरेला देखेंगे नौकरी? अब क्या करें, पे भगवान ने दे दिए, पेट के देने वहीं पे देखने पड़ा, बच्चे के भी देखने पड़ेगा। बच्चे का तो मेन चीज मेरा पढ़ाई, हम तो अनपढ़ हो गए, बच्चे का तो पढ़ाई लिखानी चाहिए। वो आगे भी जो उसकी जिंदगी भी होनी चाहिए ना। कोई भी जिंदगी उसका खराब होगा तो फायदा क्या उसका? जिंदगी तो वेस्ट हो गया, हम तो वेस्ट चला गए, बच्चे को तो वेस्ट होने नहीं चाहिए ना। तो आपका घर कहाँ था? यही थे, यही मकान था हमारा। मैं खा खड़ा यही मकान था हमारा। संजय। संजय, आप मद्रासी कैंप के रहने वाले हैं? हाँ कब जी। से रह रहे हैं सर? पैदाइशी में यहीं पे हुआ सर, पैदा ही हैं। पैदा ही नहीं हुआ है हमारा। तो जब 1 तारीख को डेमोलिशन हुई, तोड़ फोड़ हुई, अब उसका सरकार कह रही है कि लोगों को नरेला में घर दिए गए हैं, मतलब घर तोड़ने से पहले लोगों को शिफ्ट किया गया। आपको घर मिला नरेला में? नहीं मिला जी, अभी भी रोड पे घर मिला नहीं यहाँ पे। बताओ क्या करें? इन्होंने बोला था घर देंगे, आधे को दिए आधे को नहीं दिए, और दिए भी वैसे दिए कि वहाँ पर भी सुविधा भी पूरा है नहीं, ना बिजली ना पानी और ना ही पढ़ाई और ना सेफ्टी, चारों चीज होनी है। क्या करें बताओ? और यहाँ पे तो डर हमें ये लगता है कि लेडीज उडीज को छोड़ के हम पार कैसे आएंगे यहाँ काम करने के लिए, ये भी डर बैठा रहता है। क्योंकि वहाँ पे वैसे ही जो इससे पहले जो बंदे थे, जो फौजी जी भी थे वहाँ पे रिटायर, वो कह रहे उन्हीं को मार दिया था, ब्लेड चक्कू गया था, वैसे चल गया था वहाँ पे। तो बताओ कैसे होगा ये? तो हमें लेडीज उडीज को वहाँ छोड़ने में डर लगता है। तो अभी 1 हफ्ता हो गया सर, घर तो आपका टूट गया, वैसे पीछे पार्क है, पार्क में सामान वामान डाल के बैठे, किराए पे जाते, किराए पे भी ले लेंगे कमरे, 4-5 हजार 3 हजार तो समझ में आता है। 14,000 15,000 16,000 किराए देंगे तो खाएंगे क्या भाई साहब बताओ? एक तो दुकान थी डोसे की, जो रोजगार हमारा चलता था, वो भी इन्होंने खत्म कर दिया। क्या करें? तो बीजेपी तो इलेक्शन में बोल रही जहाँ झुकी वहाँ मकान। भैया बीजेपी ने तो ये बोला जहाँ झुकी जहाँ मकान, और जहाँ झुकी नहीं बन पाया 5 किलोमीटर पे मकान। अरे हम 5 किलोमीटर, हम 25 किलोमीटर पे दे दो यार, 20 किलोमीटर पे दे दो, या बगल अगल में दे दो, 10-15 किलोमीटर पे दे दो, तो बात बनते। तुमने उठा के बिल्कुल ही बॉर्डर पे फेंक दे 50 किलोमीटर की दूरी पे। बताओ बंदा कैसा पंडोन कर लेगा 100 किलोमीटर? आपने दिल्ली विधानसभा चुनावों में जब वोट डाली, भैया हमने नरेंद्र, तो तब तो आप लोग को पता ही था कि कोर्ट केस चल रहा था कि आज नहीं तो कल यहाँ पर जो है जेसीबी मशीन चलाई जाएगी। भाई साहब तो यहाँ हमारे विधायक जो माधवा जी थे, उन्होंने बोला था कि ये लो जी कार्ड, जहाँ झुग्गी वही मकान, झुग्गी हम तोड़ने नहीं देंगे। उन्होंने ये भी बोला था सब कि जब मशीन चलेगा, मशीन से पहले हमारे ऊपर चढ़ के चलेगा। पर हमें क्या पता था ये फ्लैट में चढ़ के कनाडा वगैरह जहाँ भी बैठे होंगे वहाँ जाके बैठ गए, और यहाँ पे पुलिस आ गई, या 1500 पुलिस उतर गई, हम सबको कर दिया बाहर और यहाँ चला दी मशीन। सामान आधे से ज्यादा सामान भी अंदर ही फंस गया।
क्योंकि ये वैसे ही बोलते गए भाई तोड़ेंगे 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 करके आके हमारा चलता रहा। और एकदम 6 बजे लगे इन्होंने मशीन खड़ी कर दी, 1500 पुलिस वाले आ गए। अब उनसे बढ़ के कैसे आ जाओगे अंदर बताओ, फिर तो और लड़ाई उड़ाई होनी है। कोर्ट के ऑर्डर थे तो तोड़ा गया, सरकार अपने अरे सरकार ही इनका है भाई, सब कोर्ट उट सब इनका है, क्या करे बताओ। अब बैठे हैं खाली। और क्या, अभी ये 15-20 दिन हो गया है। अन्ना, आपका नाम? रंगनाथन। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मतलब मैं यहाँ पे आया हूँ 82 में। 82 में तमिलनाडु से? तमिलनाडु से आया यहाँ पे। बच्चे बच्चे आपका परिवार सब? मेरे बच्चे मैं शादी यहीं पे कराया हूँ। मेरे से पहले तो मेरे बुआ दादी दादा थे, उसके बाद मेरे पापा वगैरह यहाँ पे आए हुए थे, वो तो चले गए। ठीक है, अभी उसके बाद मैं आया हूँ। मेरे को मैं 55 साल का हो गया है। मेरे बच्चे सब 30 साल 28 साल 32 साल का है, सब शादी कर चुका है यहाँ पे। तो रंगनाथन जी, जब ये क्यों तोड़ा गया, क्या आपको रीजन बताया गया कि ये तोड़ा जाएगा सारा आपका क्लस्टर? कुछ नहीं है यार, आज तक हमारे घर में यहाँ पर इस लाइन पे मेरा घर था। मेरे घर में अभी कभी पानी है ही नहीं है। ये यहाँ पे नाले पूरा पटरी भर के जाता है पानी, तब से यहाँ पे तो कोई परेशानी नहीं है। जब भी वहाँ पे मेट्रो लाइन बनने लगा है, उसने नाले पूरा बंद कर दिया, पानी उस तरफ आर बार जाना नहीं दिया। वो टीडीओ क्वार्टर में भी अंदर चला गया, इधर भी चला गया। मेरे घर में पहली बार पानी आया, कारण ये है ये मेट्रो लाइन पहन रहे इस चक्कर में। नाले बंद कर दिया उसने, मिट्टी डाल के बंद कर दिया। कहाँ से जाएंगे वो, तो घर घर तो घुसेंगे पानी। इस चक्कर में हमको यहाँ पे उन्होंने भी कंप्लेंट कर दिया, ये जुकी के चक्कर में सीवर लाइन बंद हो गया, पानी जा नहीं रहा हमारे घर में, कुछ करे ज़्यादा कंप्लेंट इन्होंने दिया। और मारो साहब अपने जानबूझ के भी यहाँ पे जीता, उन्होंने आगे यहाँ पे बोला। उससे पहले भी कांग्रेस में 15 साल थे, 15 साल तो हम उनके साथ देता था। हमें 15 साल कोई और यहाँ पे आया ही नहीं था। 15 साल में भी इतनी महंगाई है, कुत्ता की तरह हमको रखा था यहाँ पे। तभी हम लोग किसको सामने वाले का पार्टी वोट दिया नहीं, सिर्फ मारो साहब को दिया वोट यहाँ पे। ऊपर समय जब भी आते हैं इलेक्शन टाइम में आते हैं, बाकी टाइम में नहीं आते हैं वो। अभी जीत गया, देखो ये एक दिन वहाँ पे आया, कह रहा तुम लोगों को 370 वोट दिए, 370 घर में हम कर लेके देंगे। उस दिन ही आया था जीतने के बाद। उसके बाद जो कि टूटा भी 1-2 हफ्ते के ऊपर हो गया, अभी तक एक बार भी एक मिनट भी यहाँ पे खड़ा होके पब्लिक के बोला नहीं है। मैं अभी 370 घर है? हाँ नहीं घर तो 600 घर है। कितने लोगों को सर, जो सरकार कह रही है कि जिनके घर तोड़े गए हैं, सरकार एक दावा कर रही है कि उनको और जगह घर दिए गए हैं, उनको जो है सर टोटल है 179 घर मिला है यहाँ पे। ये 179 घर ही मिला यहाँ पे, बाकी अभी 280-290 घर नहीं मिला अभी। वो भी मेरे से भी पुराना बंदा है वो लोग का घर अभी मिला नहीं है। अभी केस चल रहा है, पता नहीं कोर्ट में क्या बोलेंगे पता नहीं है, अभी वो भगवान जाना है। कहाँ मिले लोगों को? सबको तो वहीं पे मिला है, नरियाल में मिला है। हाँ मैं तो पैसे 8 पैसे 9, मैं अभी एक साल पे नहीं हुआ अभी मेरे को मिला 3rd फ्लोर में मिला। जाते जाते तो दर्द करता है, यहाँ पे ऑपरेशन हुआ उधर भी दर्द करता है, क्या करें हमारी मजबूरी है। उठा कर 52 किलोमीटर उठा कर भेज दिया उधर। ना मेरा बेटा का अभी तो 9th पे है, उसका पढ़ाई वहाँ पे कोई स्कूल तो है ही नहीं। ऐसे अपने पढ़ाई तो हम खत्म नहीं कर रहे हैं ना, हमारा तमिल पढ़ाई है मेन, तो हमारा तमिल चाहिए। आपके लोगों ज्यादा यहाँ रहने का रीजन है कि जो पास में स्कूल जहाँ तमिल पढ़ाई जाती है? हाँ मेन में, हाँ वही मेन रीजन तो वही है। 300 बच्चे हैं यहाँ पे, सब जेंट्स बॉयज और जेंट्स 300 बच्चे हैं। 300 बच्चे का हमने मांगा वहीं पे, कह रहे आप लोग को स्कूल बना कर देंगे। नरेला में बोला किया है, अभी कोई स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है। अभी हमारे बच्चे की जिंदगी खराब हो गया है। पानी भी सही नहीं है वहाँ पे, पीने के पानी भी खराब पानी है, और वो बिल्डिंग वाला सारे सड़ रहे हैं। हाँ ये अब कल ही तो आया हम उधर से। क्या वहाँ आपको कमी नजर आई? वहाँ पे पानी खराब है, और दूसरी बात वहाँ रोजगारी नहीं है, और तीसरी बात वहाँ पे रोजगारी नहीं है। और शाम को जो 6-6:30 बजे के बाद कोई अकेले नहीं जा सकता, वहाँ चीना चानी हो रहा है। अच्छा, और वहाँ पे बदमाश है, और आने जाने की सुविधा नहीं है। वहाँ से बस हटाओ, फिर बस हटे से दूसरा बस पकड़ो, फिर यहाँ आओ, फिर इधर आते आते क्या था भाई तू टाइम से आया नहीं है, तू यहाँ से छुट्टी करके जा। आना पड़ता है यहाँ पे आगे। अब समझ लो हमारे मिसेस वगैरह सारा MP यहाँ पे वकील रहते हैं। वहाँ ये 3D प्लॉट में यहाँ आश्रम पे 6 बजे जाकर वहाँ जाए, उनको जाकर खाना बनाना है। 52 किलोमीटर दूर आ गए, 6 बजे वहाँ पे कब पहुँच जाएंगे, वो कब खाना बना देंगे, वो रखेंगे, मना नहीं करेंगे उसको। वो तो सीधा कहते हैं कि भाई तुम लेट आया निकल जाओ। बताओ, हम ये उनको थोड़ी ना मतलब है, हम इतना दूर से आए हैं, उनको क्या मतलब है। हाँ नहीं देना, हाँ।